हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से जुड़ी कई अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियाँ को बताने जा रही हूँ, जो उनके अद्भुत व्यक्तित्व और बलिदान को उजागर करती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के यहाँ पटना साहिब में हुआ था। उनका मूल नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद को 10 वर्ष की आयु से ही 10वें सिख गुरु के रूप में जाना जाने लगा था। गुरु गोविंद अपने पिता के निधन के बाद कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा के लिए गद्दी पर बैठे। यही नहीं, उन्होंने बचपन में संस्कृत, उर्दू, हिंदी, ब्रज, गुरुमुखी और फारसी जैसी भाषाएं भी सीखी थी। पंजाब के रूपनगर जिले में, जो कि हर नगर आनंदपुर साहिब शहर में था, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ में जीवन का 5 सिद्धांत दिए। उन्होंने पंच ककार के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है क शब्द से शुरू होने वाले 5 सिद्धांत, जिनका अनुसरण करना हर खालसा सिख के लिए अनिवार्य है। ये पंच ककार है: केस, करा, कृपान, कंघा और कच्छा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा कर गुरु रूप में सुशोभित किया। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त व आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सर्वंशदानी भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह की कहानियाँ इस प्रकार से है। नंबर 1, हुक्का तोड़ने की कहानी। एक बार गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि उनके गांव में लोग हुक्का पीने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि यह आदत स्वास्थ्य और समाज के लिए हानिकारक है। उन्होंने हुक्के को तोड़ने का आदेश दिया और लोगों से कहा कि वे इसे न केवल त्यागें, बल्कि इसे अपने जीवन में दोबारा न लाएं। इस घटना ने समाज में स्वच्छता और संयम का संदेश दिया। नंबर 2, चिड़ियों से बाज लड़ाने वाले योद्धा। गुरु गोविंद सिंह जी को चिड़ियों से बाज लड़ाने वाला भी कहा जाता है। यह उपमा उनकी अद्भुत वीरता को दर्शाने के लिए दी जाती है। उन्होंने कमज़ोर और असहाय लोगों को ताकतवर और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। उनके नेतृत्व में कमज़ोर समझे जाने वाले सिखों ने बड़ी बड़ी ताकतों को पराजित किया। नंबर 3, चमकौर की लड़ाई और साहस का प्रदर्शन। चमकौर की गढ़ी में मुगलों के खिलाफ लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी के ने केवल 40 योद्धा थे, जबकि दुश्मन की सेना हजारों में थी। इस लड़ाई में उन्हें उनके दोनों बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह ने वीरगति पाई। उनके बलिदान और गुरु जी के नेतृत्व में दिखाया कि सच्चाई और धर्म के लिए जीवन का बलिदान भी कम है। नंबर 4, अपने बच्चों का बलिदान। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों पुत्रों को धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। उनके छोटे पुत्र बाबा जोरावर सिंह 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह 7 वर्ष को मुगलों ने जीवित दीवार में चिनवा दिया था, जो कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। यह बलिदान मानव इतिहास का अद्वितीय उदाहरण है। नंबर 5, नवजुआनों को प्रेरित करने की घटना। एक बार गुरु जी ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे 5 प्यारों के रूप में उनके साथ आएं। उन्होंने प्रत्येक अनुयायी का बलिदान मांगा। यह एक परीक्षा थी कि कौन अपने धर्म और गुरु के लिए प्राण देने को तैयार है। 5 व्यक्तियों ने बिना किसी झिझक के स्वयं को प्रस्तुत किया। यह खालसा पंथ की स्थापना के ऐतिहासिक क्षण था। नंबर 6, दूसरों की सेवा को सर्वोच्च मानना। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन का एक मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना था।
उन्होंने कहा, इंसान की सबसे बड़ी सेवा है दूसरों की सेवा करना। उनका मानना था कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म और सत्य के लिए न केवल लड़ता है बल्कि ज़रूरतमंदों की सहायता भी करता है। नंबर 7, आध्यात्मिक गुरु और कवि। गुरु गोविंद सिंह केवल योद्धा ही नहीं बल्कि महान कवि और दार्शनिक भी थे। उन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की थी जिसमें उनके अद्भुत विचार और आध्यात्मिक दृष्टिकोण झलकते हैं। उनकी कविताओं में साहस, सच्चाई और ईश्वर के प्रति भक्ति का संदेश मिलता है। इस तरह से गुरु गोविंद सिंह का जीवन बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। थैंक यू।